हो गया तेरा? हाँ बस जल्दी कर जल्दी कर। आज ना जल्दी जाके आगे बैठना है। इतने दिन बाद पूरा डीपीपी किया है। बाटला सर सही तो बोलते हैं, अगर इनऑर्गेनिक आती हो तो क्वेश्चन फट से होते हैं। हाँ यार, पता नहीं ऑर्बिटल एसपीटीएफ क्यों पढ़ाते रहते हैं। अरे इनऑर्गेनिक से शुरू करना चाहिए ना, बच्चों को कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कम से कम। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने ना पूरा डीपीपी 15 मिनट में ही कर लिया है। मैंने 12 में किया है। हाँ तो हो सकता है ना तूने जल्दी में गलत भी किया हो, डिस्कस तो होने दे। अच्छा चल ठीक है, देखते हैं जिसके ज्यादा सही। श्री जी की प्याज कचौरी उसकी लगी सर। लगी सर, हारेगा ही। अरे देखते हैं, आजा 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 आजा। कुछ करना पड़ेगा, 15 मिनट लग रहे हैं तुम्हें। टाइम लो लेकिन ना परफेक्ट करो, ये फंडा है। जी आंटी जी। वैभव पांडे। जी आंटी जी। कल तुम्हारा पंखा ऑन रह गया था। नहीं आंटी, पंखा तो ऑफ था। ऑन था। हो सकता है ऑन रह गया हो। आंटी पंखा ऑफ था। झूठ मत बोलो, मुझे ऊपर तक फैन की फुल स्पीड पे आवाज आ रही थी। आंटी जी, हाँ? जब आपके पंखे की आवाज हमारे कमरे में नहीं आती तो हमारे पंखे की आवाज आपके कमरे में कैसे आ सकती है? ये ज्यादा ना फिजिक्स मत लगाओ, क्योंकि अब अगर फैन ऑन रह गया ना तो मैं अपना मैथ्स लगा करके अगले महीने रेंट में 200 रुपए बढ़ा दूंगी। बंटे। आंटी जी अरे सुन, बुढ़िया गई की ब्रश करते करते पैसे मांगते यार लोग। इतना पैसे यार, बात पैसे की नहीं है। ये साली ललिता पवार पापा के आगे तो बड़ी निरूपा राय बन रही थी, ये मेरी बंटी जैसे है, हम चाहते फट तो बिना पंखे के सोना पड़े। इसको पैसे बढ़ाने के बहाने नहीं दूंगा मैं। अच्छा ठीक है ना, उस ताड़का के बारे में बाद में सोच लेना ना, अभी फर्स्ट बेंच घेरते हैं और फोड़ते हैं। बस 10 मिनट क्लास और बची है, ठीक है? सब ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जेई 2005 में आया था। सिल्वर आयोडाइड इज अ आयोनिक कंपाउंड बट इट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि यहां फैजान रूल लग जाता है। क्या था वो? No ionic compound is completely ionic and no covalent compound is completely covalent. वेरी गुड, राइट मिनल बेटा। देखा, हाँ? बढ़ गई 500 रैंक। आईआईटी बीएचयू के कंप्यूटर साइंस से उठ के सीधा आईआईटी बॉम्बे के मेटलर्जी में। भाई देखो, रैंक जो है ना वो तो इनऑर्गेनिक ही इंप्रूव करती है। सर आपकी कितनी आई थी? क्या डीपीपी? अरे हाँ हाँ चलो डीपीपी करते हैं, निकालो सर, आओ। अरे ठीक करवाओ इसको, सबसे जरूरी बात। हाँ सर कीजिए ना। ये फैकल्टी के फीडबैक फॉर्म है, इसको भरने हैं, 2 दिन में भर के दे दे। और 3rd इंस्टॉलमेंट बनने की लास्ट डेट में 5 दिन ही बाकी हैं। और अगला लेक्चर भी बाटला ही सर लेंगे। वो क्या है ना, बंसल सर मैथ ओलंपियाड के लिए रोमानिया गए हुए हैं। फॉरेन? जी। और तू बाहर कटवा अपने, किधर घूम रहे हो? हाँ तो चलो डीपीपी करते हैं। यस सर। गुड, आई लाइक एक्साइटेड स्टेट। गुड। हाँ तो फर्स्ट का है ए, सेकंड का है सी, थर्ड का है बी, फोर्थ का बी, सिक्स का सी, बी, और संभाल के रखना रिवीजन के लिए। और सर 15 का? अरे बेटा वो तो चॉकलेट प्रॉब्लम है, A1 बैच के लिए डाला था, तुम जाने दो। ओके सर। सर 14 का सी कैसे हो सकता है? सर ये कंपाउंड तो बन ही नहीं सकता, या तो ऑक्टेट रूल ब्रेक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो।
बेटा ये तो एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन? पर सर साइंस में रूल थोड़ी ना ब्रेक हो सकता है। ये किसने कहा तुमसे? एक्सेप्शन ही केमिस्ट्री का रूल है, समझे? चलो सॉल्ट एनालिसिस शुरू करते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो ध्यान देके आप सुनेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है बे, हर साल 3 नंबर आए तेरे। तेरे 2 क्वेश्चन आता है। कचौरी। इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत हल्के में ले लिया यार भाई अपन ने। हलवा समझ रहे थे, है नहीं। हाँ भाई, हलवा तो कतई नहीं है। आज तो कुछ ज्यादा ही मिर्ची होगी भाई साहब। पानी पानी भाई साहब, पानी ले ये खा ले। ये खा ले। पकड़ पकड़ पकड़। आराम से आराम से, ठीक है? पूरी खा लूं? खा ले, बस रैपर मुझे दे देना। थैंक यू यार। पेपर इको फ्रेंडली होंगे, बहुत होनहार। अरे नहीं नहीं, ये रैपर नहीं है, ये ट्रॉफीज है। मेरा चौथा चॉकलेट प्रॉब्लम। तू चॉकलेट प्रॉब्लम कर लेता है? तू तो A6 में है ना? तो मैं क्या, 5 और लोगों ने भी की है। क्या बात कर रहा है? हाँ मत किया करो, सिर्फ A1 वालों के लिए होती है। पगले। दे रैपर दे। ब्रो, तो तुम्हारे आजकल मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट कितने आ रहे हैं तुम्हारे इनऑर्गेनिक डीपीपी में? इनऑर्गेनिक में यही 12-13। तुम्हारे? 13-14 टाइप्स। हाँ 13-14। बहुत होनहार, बहुत। अबे यार, इन लोगों से चॉकलेट प्रॉब्लम हो रहा है। इनके A6 में ऐसा क्या अलग है अपने F5 से? दीवारों के रंग, बेंचों की चौड़ाई, पंखों की संख्या और फैकल्टी। क्यों? आजा बताता हूँ। आजा आजा। अबे क्या कर रहा है? पागल है क्या? 0 दे 0। अरे बाटला अप टू मार्क नहीं पढ़ाएगा तो फीडबैक फॉर्म में क्या देंगे? अंडा ही देंगे ना। गंदे मार्क्स देके बेइज्जत करना ना टीचर्स को शोभा देता है, स्टूडेंट्स को नहीं, वो भी A5 के। अबे चूमू, अगर गंदे फीडबैक नहीं देंगे तो वो वही पढ़ाता रहेगा, इनऑर्गेनिक का घंटा सीखेगा। टीचर्स माँ बाप समान होते हैं, ऐसे तो उनका भी फीडबैक दे मारो कि पिताजी आप अप टू द मार्क बाप नहीं है, तो आज से ना ताऊजी आपके कमरे में सोएंगे। ये क्या बात हुई? ठंडा हो जा फैन चालू कर। फैन नहीं चलेगा आज। अरे पर मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। तू पहले फॉर्म भर, फिर चलेगा फैन। पानी पीने जा रहा हूँ। अबे मीना यार। एक द्वापर युग था, गुरु द्रोणाचार्य का सम्मान था, और एक ये युग है। अबे ओए, अर्जुन भी ना द्रोणाचार्य से लड़ा था। तेरी तो रामायण भी वीक है यार। एंड जबकि द्रोणाचार्य सर तो वाज लाइक बेस्ट टीचर एवर, बेस्टेस्ट टीचर एवर, फिर भी उनसे लड़ा था वो। क्यों? प्लॉट वॉट के कब्जे के लिए। और तू मीना जेई के लिए बाटले के अगेंस्ट एक फीडबैक फॉर्म नहीं भर सकता। भाई मैं होता ना कूद जाता यहाँ से। तो कूद जा, दे दे गंदे नंबर्स, मुझसे नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। शायद ना आपने उस बाटले की तरह किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्लडी नॉन IITians। अबे
ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं आंटी, वो पता नहीं पानी आ गया कहीं से। पीने के पानी से होली खेल रहे हो? सही कह रही हैं आप बुआ जी। नहीं आंटी, हम बस 300 रुपए बढ़ेंगे। अरे आंटी जी, आंटी जी, बंटी! आंटी जी सुनिए तो। अरे आंटी, आंटी मैं भी तो आपके बंटी जैसा हूँ। मम्मी, बगल वाले इंस्टीट्यूट से पानी भर लूंगा मैं, इस भूतनी को पैसे नहीं दूंगा। खड़ूस कहीं की। ये ले, फाइन कर दिया है, भर ले जो भरना है भूतनी के। सॉरी यार। कोई ना भाई, इस धरती के बेचैनी को ना बस बादल समझता है। अबे ओ कुमार विश्वास, आजा। हाँ चला। अरे हमने तो दे दिया, लेकिन भाई जब सब देंगे गंदा फीडबैक तभी तो हटेगा ना बाटला। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार है। लो भाई, भर दिया फॉर्म, निकाला साले चौहान। अरे फैकल्टी का नाम बाटला है, चौहान सर A2 में पढ़ाते, A5 में नहीं। ओह शिट, मैं A5 तक गिर गया। तेरे नक्शे तेरे मजहब जरूरत से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। तेरी चाहत तेरी आहट इबादत से बना, बना है यारों से मेरा जहां। मिले तो है नहीं, ना बुरा फीडबैक दूंगा ना तुम लोग को देने दूंगा। क्यों? मामा लगता है तेरा? हाँ मामा लगता है तेरा? हाँ फैमिली। हाँ फैमिली। देखो भाई, टीचिंग स्टाइल बाटला जीरो। जीरो। दो गरीब को 2 दे देते हैं। डाउट सॉल्विंग जीरो। एक। पर्सनैलिटी जीरो। जीरो। और पंचुअलिटी है ही नहीं। बेटा मैं राजपुरा बाबा लाना थोड़ा कैसे जा सकते प्रदेश और से माना बाबा आंटी से बीमा सॉरी। हाँ वो मैं ना एक बार लंच से पहले और डिनर के बाद अपनी पीरियोडिक टेबल रिवाइज करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। वो फॉर्म? हाँ वो फॉर्म, वो मेरी इनऑर्गेनिक तो सरस जा रही है, तो मैं क्या करूँगी फॉर्म का। चलो बाय, मुझे अभी सबके एटॉमिक रेडियस भी रिवाइज करने हैं। चल वैभव चल। शायद A5 में होके भी A6 वालों की तरह चॉकलेट प्रॉब्लम सॉल्व करना किस्मत में ही नहीं। तू बोले छे? Very nice initiative. Patla should be changed. In fact, every teacher in this coaching should be changed. No. This coaching industry should change. Exam patterns, syllabus, curriculum, pedagogy should change. IIT should change. This whole educational system should change. And for that, patriarchy should change. तुम्हें क्या लगता है शिवानी? मुझे लगता है तुम्हें पहले क्लास जाना चाहिए। A1, A2, A3, A4, A5 ऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक के नीचे AWS के लिखा हुआ है। अब अफ्ती, अब वो पढ़ाएगा क्या? बाटला हट गया यार, वो तो बड़ा रिस्पेक्टेड बनता था। हटा नहीं है, हटाया है। अरे बाटला जी, कैसे आप? हाँ बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? बस सर वो कुछ बात करनी थी सर आपसे। हाँ बताइए। सर वो A5 तो चला गया, तो कुछ एक्स्ट्रा डाउट क्लास लगा देते तो थोड़ा। डाउट क्लासेस इनऑर्गेनिक की कौन आएगा सर? तो सर बस पैसा कम मत कीजिए सर, चाहे कुछ भी करवा लीजिए सर, चाहे तो जूनियर क्लास दे दीजिए सर, 8वीं तक की तो फिजिक्स भी पढ़ा लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? रिस्पेक्टेड है सर आप हमारे। हाँ सर, रेस्पेक्ट तो बाकी सब्जेक्ट्स की है, जबकि इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा मेहनत मांगती। जी। रोज सुबह रिवाइज करना पड़ता है, और सैलरी देखिए तो बाकियों की ज्यादा। सर देखिए, मैथ और फिजिक्स तो ये सारे IITians पढ़ाते हैं, सैलरी कम दो तो दूसरा इंस्टीट्यूट खींच लेता है,
इसलिए जीजा जी ने इतना पे करते। मैं इसमें कर ही कह सकता हूं सर। हाँ, आपके भांजे को स्कॉलरशिप दे सकता था, दी कि नहीं दी? जबकि उसकी बनती नहीं थी। सर लेकिन मुझे हटाना था तो कम से कम राव साहब को लगा देते, या सर वो टीचर जो आए हैं A6 वाले परमिंदर, उनको लगा देते। सर मेरे से जूनियर को डाल दिया। पता है सर, 1 नंबर का साइको है सर, आता जाता कुछ भी नहीं उसे। मेरे ही तो लेक्चर अटेंड किया करता था वो। तो सर फिर गलती आपसे भी हुई है कि नहीं हुई? अब इनऑर्गेनिक में क्या सीनियर और क्या जूनियर सर, किसी को तो डालना था सो डाल दिया। और साइको तो सर वो बेचारा होगा ही, 4 महीने से तो वो भी घर खाली बैठा है। वो तो 4 महीने और बैठ सकता है, 2-2 हॉस्टल डाल रखे हैं उसने। और सर एक बात बताइए, अगर सच्चा टीचर होता तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर लेता? अरे सर क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? आप भी जानते हैं इनऑर्गेनिक की फैकल्टी को कोई इंस्टीट्यूट नहीं उठाता। उठो, खड़ा हो जल्दी। तुम्हें ये एक्सेप्शन नहीं पता तो क्या पढ़ाई की तुमने आज तक? आज घर वालों को फोन करके कह देना कि तुमसे आईटी नहीं होगा। और अगर नहीं कह पाओ, हिम्मत नहीं हो, तो एक काम करो, टिकटॉक डाउनलोड कर लो। तुम्हारी ये शक्ल वाले काफी चिलगोजा है, मुजरा करते हैं और औकात से ज्यादा कमा भी लेते हैं। बहुनी में करके दूं? ये ले, 15 में से 4 आए हैं। सर आप चॉकलेट प्रॉब्लम करवाते हो? हाँ हाँ बिल्कुल करवाता हूं। तो सर इसमें एक्सेप्शन का क्या रीजन? लेकिन सिर्फ A1 वालों के साथ, क्योंकि वो A5 की तरह बेहुदा सवाल नहीं पूछते। फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन नहीं, हमें तो लॉजिक पूछना है। सर नोट सिर्फ 100 और 50 के क्यों आते हैं, 75 के क्यों नहीं? रणवीर ने आलिया को क्यों चुना, दीपिका को क्यों नहीं? अरे चुपचाप जो लिखा है उसे रटो, खत्म करो। लेकिन नहीं, हमें लॉजिक पूछना है, टॉपर बनना है। और सर पता है मैं A1 की नहीं A5 की टॉपर क्यों हूं? क्योंकि मैं गधी हूं। डैचू डैचू डैचू। अगर इनऑर्गेनिक करना है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ, रखते जाओ, बस। नो क्वेश्चन आस्क्ड। बात घुस रही है भेजे में? जोर से बोलो। मैंने सुनिया। गुड। अब JEE 97 में कुछ क्वेश्चंस हैं, हम सॉल्व करेंगे। इस साल भी आ सकते हैं। अपनी कॉपियां निकालो। सर एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे। इंस्टॉलमेंट भर दी सर? कब की भर दी? हाँ फिर बोलो। सर वो आप, सर एक बार फिर से इनऑर्गेनिक की फैकल्टी चेंज हो सकती है क्या? हाँ क्यों नहीं, अगले साल फीडबैक फॉर्म भर देना, चेंज कर देंगे। सर अगले साल तक तो बहुत लेट हो जाएगा सर। आप बाटला सर कोई फिर से लगा दीजिए ना। तुम नालायकों को कभी फीडबैक फॉर्म देना ही नहीं चाहिए। टॉपर्स के तो कभी चोचले नहीं होते। गेट आउट। आई बड़े जाएंगे टियन बनने। सर मीनल भी बहुत परेशान है सर। उसको क्या हुआ? ढैचू ढैचू। मीनल को कॉल करो। अरे यार इधर लाओ, कितनी बार कहा टॉपर्स के नंबर रटे होने चाहिए। हेलो बेटा मीनल, नए सर से कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? बोलो बेटा। हाँ सर थोड़ी सी। अरे तू वेट क्यों किया? इस साल की टॉपर हो तुम। टॉपर? गर्ल्स टॉपर। कुछ भी हुआ करे तुरंत मुझे मैसेज किया करो। अपना पर्सनल नंबर दिया तो है तुम्हें। हाँ सर वो फोन चेंज हुआ तो मिस हो गया। तो लिखो 9862। चलो बाद में देता हूं। हाँ।
अवस्थी को फाउंडेशन में डालो। अच्छा चलो बताओ तुम्हें कौन से सर चाहिए? A6 वाले सर। हाँ A6 वाले सर। A6 वाले सर। परमिंदर, ठीक है। हाँ। ठीक। देखो, गर्लफ्रेंड है भाई की, लेकिन उसके चक्कर में कौन कौन पड़ा है? पूरे कोटा के लड़के। कहाँ के लड़के? कोटा के लड़के। लेकिन भाई की गर्लफ्रेंड सबको मना करती है, सिर्फ भाई को छोड़ के। तो अपने भाई क्या हुए? और लड़की क्या हुई? भोली हुई, इस कमीने के चक्कर में पड़ गई। बात का सार समझेंगे, जहां भी केमिस्ट्री आई वहां आई एक्सेप्शन। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। अब भाई मुझे क्लास के पहले बोलता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डेंजर है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा भाई कॉम्प्लिकेटेड तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, उसे छोड़ देते हो? नहीं ना? क्या करते हो उसके साथ? उसे अटेंशन देते हो, उस पर फोकस करते हो, उसे प्यार से बात करते हो। तो सोना मोना बाबू जादू टोना क्या क्या बोलते हो? ये देखो, ये सुन के पीछे का बजरंग दल भी खड़ा हो गया है। ओ हेलो, सीधो के बैठ। हाँ तू बहुत हंस रहा है भाई, खड़ा हो। गर्लफ्रेंड है? नहीं है, मुझे आश्चर्य भी नहीं है। बैठा। तो जैसे हमारा भाई अकेला है, वैसे ही अकेला है यहाँ बोरॉन। अब बोरॉन को कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, पर साल को दे ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे? अकेला बैठेगा क्या? हमारा भाई अकेला बैठा नहीं, भाई ने ढूंढा अपने जैसे एक लंगूर। क्या ढूंढा? दोस्त। लंगूर सर मैं बोलूंगा। तो बोरॉन अपने जैसा एक और बोरॉन ढूंढता है और उसके साथ बनाता है बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड। अब दो दोस्त आपस में बॉन्ड बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? केला हो जाएगा सर। बहुत शानदार जवाब। केला हो जाएगा और बनेगा बनाना बॉन्ड, जिसे पढ़े लिखे लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कोई जरूरत नहीं है याद करने की। आईआईटी क्लियर करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। हमें क्या क्लियर करनी है? आईआईटी। बहुत सही। तो बताओ भैया, तुम दोनों ने बना लिया बॉन्ड? हाँ बना लिया बॉन्ड। चलो कॉपी में लिखो। When 2 atoms combine to form a bond of similar type due to lack of electrons, the bond is known as banana bond. तो बच्चों, बनाना बॉन्ड पे कोई भी सवाल आए हम बना लेंगे। मतलब बनाना बॉन्ड दिक्कत नहीं है। लो जी लो, घंटी भी बज गई। चलते हैं, सब लोग शीट करके आएंगे और जो नहीं करके आया घूसा खाएगा। ठीक है, चलो। सर 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 एक गाना हो जाए। सर गाना सर। हाँ सर गाना हो जाए। सर एक गाना। चुप, गाना सुनने आ गया? मैं गाना सुनाता हूँ। इंडियन आइडल चल रहा है, माँ बाप फीस इसलिए देते हैं। गाना सुना दो सर, गाना सुना दो। ओहो क्या समझाते हैं यार, कितना इजी कर दिया है यार। बेस्ट टीचर के साथ है ना, इज अ बेस्ट सिंगर ऑल्सो। अरे ये तो A6 वाले भी बोलते थे, पर ये नहीं बताया कभी कि इतना हंसाते भी हाँ हैं। कसम से टीचर नहीं होते ना, पक्का स्टैंड अप कॉमेडी में जाते। कृपा खड़े गणेश के हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ जीतू भैया मिल गए। हाँ यार, मुझे तो पूरा लेक्चर याद है। डीपीपी करने के लिए भी मुझे नोट्स भी नहीं खोलने पड़ेंगे। हाँ बढ़िया गाते गाते पढ़ाते, ऐसी होनी चाहिए क्लास। आज दिमाग खुला है मेरा केमिस्ट्री में। पहले से खुला है? अरे आज खुला है, दरवाजा पहले से खुला है। ये यहाँ से ना सारे जाले हटा दिए ना, अटैचियां हटा हटा के ना इनका सारा कूड़ा कबाड़ फेंक देना। आओ लाड साहब, अब तो लगता है तुम्हारी सिक्योरिटी से भी पैसे काटने पड़ेंगे। अब क्या हो गया आंटी? ये क्या है? फर्श है। फर्श के ऊपर क्या है? आप है। घणो राणा बन रहे हो है? ये कैसे कैसे दाग लगा दिए हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। लाइजॉल तक से साफ नहीं हो रहे। मैं कह रही हूँ मेरे कोटा मार्बल को खराब नहीं होना चाहिए। कोटा मार्बल नहीं, कोटा स्टोन है। क्या क्या बोल रहा है मेरे मुंह पे? आंटी अब से आपके मार्बल का नाम किताबों से भी ज्यादा ध्यान रखेंगे। जी नहीं, अब से होगी यहाँ पे डेली सफाई और उसके कटेंगे 500 रुपए पर मंथ। चलो। अरे हटना सामने से, नहाता भी नहीं है। आंटी गर्म पानी दे दो।
काश इस ताड़का का भी फीडबैक फॉर्म होता ना मेरे पास। सुपना को छोड़, तू हीरो है रे हीरो। भाई तू नहीं होता ना तो ना इनऑर्गेनिक के टीचर बदलते ना मेरी किस्मत। भाई मैं अपनी पहली 2 चॉकलेट का भोग ना तुझे चढ़ाऊंगा। रहने दे रे छोटे। चलो बेटा शीट निकाल लो, शुरू करेंगे। क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं, सब मैच करेंगे। पहला बहुत आसान सवाल, कराते हुए शर्म आ रही है। आंसर है ए, मार्क करके आगे बढ़ेंगे, सब टैली करो। सेकंड का बताओ मुझे, बी ZNS। थर्ड किस किस का हुआ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओरली सॉल्व करेंगे। पेन निकालने वाले को कौवा काटेगा। आंसर है बी। अरे यार क्या आसान सवाल है, टाइम वेस्ट। उससे भी बेसिक सवाल, सी आंसर। नहीं आया तो अपना कुछ कराइए। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर है बी। बहुत ही बेसिक, जवाब है सी। अरे ये तो पिछले क्लास में भी करवाया था। कोई दिक्कत नहीं है, सी आंसर। 7 सवाल पे आएंगे, एक और बेसिक सवाल, ए मार्क करके आगे निकलेंगे। सर क्वेश्चन 7 का ए कैसे हो सकता है? सी होना चाहिए ना। एक बार एंड तक चलते हैं। नहीं सर, पहले आप ये बताइए। सर एल्यूमिनियम बोरोन की फैमिली का है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो भी अपने जैसे किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनाना बॉन्ड बनाएगा। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? अरे बेटा ये एक्सेप्शन है, ये तो पढ़ाया था आपको क्लास में। पर सर बनाना बॉन्ड तो खुद एक एक्सेप्शन है। बेटा ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। क्लास मैंने केमिस्ट्री का पहला रूल क्या बताया था? जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन। आगे चलते हैं। आठवां सवाल डी। तू टेंशन मत ले, हम लोग करेंगे चॉकलेट प्रॉब्लम। Hey bro, what's up? भाग ऐसे, भाग। अरे जान मीना, इस इल्यूजन से ना बाहर निकल। नहीं मिलने वाली हमें चॉकलेट, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने वाला अपना। कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। अरे मैंने पता किया है, ये A6 बैच वालों ने इंस्टीट्यूट का ही करस्पॉन्डेंस कोर्स भी ले रखा है। सालों के पास DPP डिस्कस होने से पहले ही सोल्यूशन होते हैं। चॉकलेट तो मिल जाती है, पर इनके टेस्ट में कहाँ नंबर आते हैं, तभी तो A6 में ही हैं। एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूट के बाहर ने इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल क्लास लगा लेते हैं। अच्छा? हाँ। क्या होगा उससे? क्या होगा उससे? नहीं होगा क्या? अच्छा ही पढ़ाएंगे ना, वो तो ये भी पढ़ा रहे। मीना प्रॉब्लम टीचर्स में नहीं है, इस चूतिया सब्जेक्ट में है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। सिर्फ फैक्ट्स है जिनके कोई लॉजिक्स नहीं है। लॉजिक के नाम पे जितने रूल्स नहीं है, उससे ज्यादा तो एक्सेप्शन है। पहले ऑक्टेट रूल में बताएंगे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर फिर कितने भी इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड बना रहे हैं। 4, 6, 7, 8, 10 और 12। हाँ, एक अकेले एटॉम पे कितने सारे मॉडल हैं। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो? बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल, और पूरा सही कोई भी नहीं है। अरे ये लोग है ना एक्सेप्शन बोल बोल के चूतिया काट रहे। एक्सेप्शन नहीं है ये, एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इनके पास है ना सारे आंसर देने वाली कोई थ्योरी नहीं है। और थ्योरी होगी भी कैसे? कैसे होगी बताओ? थ्योरी देते थे आइंस्टाइन, न्यूटन जैसे जीनियस लोग, जो चूतिया पे के सब्जेक्ट पढ़ते ही नहीं थे। लॉजिक नहीं, यहां है एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। अबे इंसेप्शन देख के इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था जितना एक्सेप्शन ने कर दिया है। हर एटॉम अपनी मर्जी से एक्ट और रिएक्ट करता है। यहां सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदलती रहती है, +2, -7, +3, -12। साला ऑक्सीजन तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। जब तुम्हारे खुद के एलिमेंट्स तुम्हारे सगे नहीं है तो क्यों कोई हैप्पी पीरियोडिक फैमिली बनानी? क्यों? मैथ से सीखो, कुछ सीखो। 0 से 9 एक बार में फिक्स कर दिए, फाइनल। पर यहां इनके एलिमेंट्स तक नहीं आया आज तक। हर साल कुछ नया प्रकट हो जाता है। बूम, इस बार लकी ड्रॉ में निकला है 113 नंबर, इसका नाम हम रखेंगे निकुंजियम। नहीं, निकुंजियम। भैंचोद, संस्कृत के मंत्र रटना इससे आसान होता है। 3 लॉ दिए न्यूटन ने, 3 आधी फिजिक्स हो जाती है उससे। पर यहां हर सवाल के लिए एक नया रूल। अबे तो मान लो ना, मान लो कि तुम मैथ्स और फिजिक्स की तरह लॉजिकल नहीं हो। अच्छा ठीक है भाई साहब। अबे नहीं यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंपल बात है भाई। एप्पल को अगर तू हवा में ड्रॉप करेगा तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा, गिरेगा, पर वो फिजिक्स में गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिरेगा।
केमिस्ट्री में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, कम पड़ा तो रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट सब लग जाएगा। कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिम्सन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रॉटन एक्सपेल। अबे क्यों सूंघूं मैं सड़ा हुआ अंडा, क्यों ब्राह्मण हूं मैं? एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रो अफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अबे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रेंड कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? मैं बता रहा हूं मीना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्टिव है। क्या कुछ नहीं किया इस सब्जेक्ट के लिए, असाइनमेंट्स, नोट्स, फ्लैश कार्ड, आगे बैठा, तीन टीचर्स बदल दिए, पढ़ने की स्ट्रेटेजी बदल दी, पर एंड रिजल्ट क्या, घंटा। जीतू भैया रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए आपके पास लेके आ गया। ये तो एकदम ठीक समझा तूने। प्रॉब्लम टीचर में नहीं, सब्जेक्ट में। कोई तो रीजन होगा ना, फिजिसिस्ट यूनिवर्सिटीज में मिलते हैं और ये साले केमिस्ट हर चौराहे पे। तू इतना रट नहीं सकता, ये समझ में आ गया ना, बस ठीक है। पर भैया इससे सॉल्व कैसे हुई? नहीं हुई? नहीं, मुझे तो लगा सिंपल है। अच्छा चल मान ले तुझे डेट पे जाना है, गर्लफ्रेंड है? नहीं। अच्छा मान ले कटरीना टाइप कोई हॉट बंदी सेट हुई है, मैम पंचुअल है, शार्प 8 बजे बुलाया है। अब डेट पे जा रहा है, कुछ गिफ्ट तो लेके जाएगा ना, शैम्पेन, बुके, टेडी बियर, गुलाबी। तो तुम्हारे फंडे ही हिले हुए। अच्छा मान ले टेडी बियर लेके जा रहा है, अब रास्ते में एक चोर मिलता है, वो टेडी बियर छीन के भाग जाता है, तो क्या करोगे? पर ऐसे कैसे भागेगा, उसको पकड़ के दो धरूंगा। हाँ बिल्कुल, करना तो यही चाहिए, मगर चोर फास्ट है और अपने हाथ में 2 गिफ्ट्स हैं, तो क्या करेगा? जोर जोर से चिल्लाएंगे, कोई तो मदद करेगा ही। ये एक अप्रोच हो सकती है, हो सकता है वर्क कर जाए। आप क्या करेंगे? मैं उस गिफ्ट को जाने दूंगा और बाकी जो 2 गिफ्ट्स है ना उनको लेके भागूंगा। तो भागना, बोला तो था सिंपल है, आईआईटी तो है वो हॉट बंदी। हाँ, और बुके और शैंपेन मैथ्स और फिजिक्स है, टेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो हाथ नहीं आ रही है। पर भैया रियल लाइफ वाली गर्लफ्रेंड को टेडी चाहिए, इनऑर्गेनिक के बिना आईआईटी में नहीं होगा। किसने बोला? इस कमरे में कौन है आईआईटीएन? अबे तुम्हें क्या लगता है मैंने गधों की तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटी होगी? एक तो यार तुम एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्जाम को पढ़ो। क्या लगता है टॉप 5 आईआईटी में जाने के लिए जेई वाले दिन उन 6 घंटों में कितना स्कोर करना पड़ता होगा? टॉप 5 के लिए 90%। नहीं पागल है क्या? 95%। 95%। कैसे करोगे तुम इस जालिम दुनिया का सामना? कच्चा खा जाएगी 40%। टॉप 5 के लिए बस 40%। टॉप 5 आईआईटी के लिए सिर्फ 40%? भैया आप मजाक कर रहे हैं ना? बेटा इंटरनेट पे ना मीम्स के अलावा और भी काफी चीजें होती हैं, तो अभी सीधा जाओ अनअकैडमी पे वीडियो देखो, स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी जेई। वहां पे जेई टॉपर्स आईआईटी से अपना टाइम निकाल के तुम्हारे लिए कुछ वीडियोस बना रहे हैं। इतनी मेहनत तो कर लो, सारी चीज तुम्हारे जीतू भैया सॉल्व करेंगे। अबे 60% सिलेबस छोड़ भी दोगे ना तो भी चांस है कि आईआईटी में हो जाए। अबे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा सिलेबस वास्ट, होने दो। अपने एग्जाम में कितना वेटेज है, कितना वेटेज होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताओ? केमिस्ट्री पूरे 1/3 का हुआ, उसका भी 1/3 हुआ, 11%। हाँ तो देख लो, 11% के पीछे भाग के अपने पैंट की क्रीज खराब करनी है या 89% पे फोकस करना है? अबे 40% लाओ, फिर 4 साल किसी अच्छे आईआईटी में ऐश करो। भैया मैं ना इनऑर्गेनिक की सारी शीट से चला दूंगा आज, खत्म। ओए गलत बात। हाँ विद्या है, पाप लगेगा। अबे रद्दी में बेचो, कुछ पैसा आएगा, दही कचौड़ियाँ खाना। पर जीतू भैया रैंक तो इनऑर्गेनिक ही इम्प्रूव करती है ना? अबे रैंक उनकी इम्प्रूव होती है जिनकी आ रही होती है, तुम्हारी तो चुड़ैल खा जाएगी। तो ऐसी चुड़ैलों को टैकल करने का बेस्ट तरीका है उलझो मत, साइड से निकलो। आया समझ में? चलो चलो निकलो निकलो, मुझे निकला। चलो चलो। तू इतना क्या कंफ्यूज दिखता है मीना? पर जीतू भैया उस दिन आप कह रहे थे कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो ढूंढ दो, प्रॉब्लम को डेयर बनाओ, डेयर को हैबिट और लगे रहो, और आज आप कह रहे हैं कि अगर इनऑर्गेनिक नहीं आती तो छोड़ दो। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना एक्सेप्शन होती है। चलो निकलो। थैंक यू भैया। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन होती है। The objective in the exam should not be to solve all the problems, but to solve the maximum number of problems. अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा कंफ्यूजिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो यू कैन स्किप इट। अगर टाइम बचा तो वी विल
will get back to it. याद रखना, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं होती। वैभव पांडे, आंटी कितनी बार बोला है सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन में इतने कपड़े ना डाला करो। बिजली पानी का कुछ सोचा है? आंटी जी कैसी हैं आप? ये लीजिए, ये आपका एक्स्ट्रा चार्ज और मैं हर महीने दे दूंगा। बस पूरे महीने मुझे डिस्टर्ब मत करिए। थैंक यू।